हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एक और रिडल का प्रॉब्लम देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। समझ लीजिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये है कि एक बॉल दी गई है, एक दीवार है जिससे एक स्ट्रिंग भी लटकाई गई है। ये चार्ज क्यू है, इधर इस बॉल के ऊपर एक चार्ज क्यू फिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है, जो कि इस हिंज पॉइंट से एल लेंथ नीचे है। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ भी एल है। इसके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट मास है जिसका मास एम और चार्ज कितना है? क्यू है। समझ एक चीजें। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है। तो आपको पूछा गया है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको पूछा गया है, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा वो आपको बताना है। समझ एक चीजें। रिडल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझें। और इसमें ये चीज भी गिवन थी कि ये एंगल अगर थीटा हो, ये एंगल थीटा है। समझ एक चीज, क्या बताना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको बतानी है। समझ एक चीजें। तो देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। एफईडी बनाता हूं मैं इसका। देखो सबसे पहले नीचे ग्रेविटी की वजह से mg लग रहा होगा। एक इसमें स्ट्रिंग की टेंशन लग रही होगी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा जो कि दोनों चार्जेस के लाइन जॉइनिंग के अलोंग लग रहा होगा। आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है। समझ एक चीजें। तो ये एंगल थीटा है, तो आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है? समझ एक चीजें, टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है। तो तुम देखो अगर ये एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, इसका मतलब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर दो लेंथ सेम हो तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा और टोटल ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब ये आएगा 180 माइनस थीटा बाई 2 और ये भी आएगा 180 माइनस थीटा बाई 2। दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल है। दोनों लेंथ इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये। समझ एक चीजें। एक लाइन में यहां खींच देता हूं वर्टिकल के साथ ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल ये भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये जेड शेप बन रहा है। जेड शेप में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अब तुम देखो ये अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा बाई 2 है, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, अलग से बनाएंगे तो देखो एफ इधर की साइड, mg इधर की साइड, ठीक है, और टेंशन इधर की साइड, कोई दिक्कत। और ये वर्टिकल का साथ एंगल, ठीक है। अब तुम देखो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमें पता है कितना है, वर्टिकल का टेंशन का वर्टिकल के साथ एंगल कितना? थीटा। ये 180 माइनस थीटा बाई 2, ये भी 180 माइनस थीटा बाई 2। अगर ये 180 माइनस थीटा बाई 2 का मतलब ये है 180 माइनस थीटा बाई 2 का मतलब ये है 90 माइनस थीटा बाई 2। समझ एक चीज। तो तुम देखो ये भी एक जेड शेप बन रहा है, इसके सामने वाला एंगल ये वाला एंगल ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। समझ एक चीज। अगर ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है और ये पूरा एंगल 180 है तो तुम बताओ ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये एंगल पूरा कितना? 180 है। ये एंगल पूरा कितना? 180। अगर ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि पूरा कितना होना चाहिए? 180। तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होना चाहिए 90 प्लस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा 180, ये 90 प्लस थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के साथ ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये लाइन के साथ ये पूरा 180 होना चाहिए। 90 माइनस थीटा बाई 2 90 प्लस थीटा बाई 2, ये भी 180 होना चाहिए। तो 90 प्लस थीटा बाई 2 ये 90 माइनस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? तो ये एंगल हमारे पास आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर है? और सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स y x z सब में 0 होना चाहिए। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट करूं वर्टिकल की साइड इधर आएगा t cos थीटा और इसका आएगा f t cos
90 माइनस थीटा बाई टू। समझ लीजिए। तो सिग्मा एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए जी, तो उसको लिखूंगा तो टी कॉस थीटा प्लस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू लिख सकता हूं साइन थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू mg। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। को दिक्कत? सेकंड, इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा और एक कंपोनेंट इधर भी आएगा। ये कंपोनेंट होगा t sin थीटा और ये होगा fe sin 90 माइनस थीटा बाई टू। समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल में भी क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसको लिख सकता हूं t sin थीटा इज इक्वल्स टू fe sin 90 माइनस थीटा बाई टू, मतलब fe cos थीटा बाई टू। को दिक्कत? अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे? t की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं t sin थीटा को लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू। sin थीटा को मैंने हाफ एंगल में तोड़ दिया इक्वल टू fe cos थीटा बाई टू। इक्वेशन 2 सोल्व कर लो, cos थीटा बाई टू से cos थीटा बाई टू कटेगा तो यहां से fe की वैल्यू आ गई 2t sin थीटा बाई टू, 2t sin थीटा बाई। ये उठा के किस में रख देंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कोई दिक्कत? इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बनेगा ये क्या बनेगा? अब फिर इसको रख दिया तो t cos थीटा प्लस f की जगह रखा 2t sin थीटा बाई टू और एक sin थीटा बाई टू पहले ही था तो 2t sin स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू mg। अब यहां से sin स्क्वायर थीटा बाई टू को या तो cos थीटा के फॉर्म में लिख ले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई टू, या cos थीटा को पहले हाफ एंगल में तोड़े। cos थीटा का हाफ एंगल क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू cos, यहां पे लिख दे रहा हूं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये हाफ एंगल होगा तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यानी cos थीटा को अपन यहां पे लिख सकते हैं t इंटू t कॉमन ले लिया मैंने, यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2t sin स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू m। इसको जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t माइनस 2t sin स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2t sin स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू mg। ये इससे कैंसिल आउट हुआ और t की वैल्यू कितनी आ गई? mg। t की वैल्यू कितनी आ गई? mg। समझ लीजिए। तो हमें इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितनी फाइंड आउट हुई? mg के बराबर फाइंड आउट हुई। समझ लीजिए। ये मेथड आराम से समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं एक मेथड और से सोल्व करके बता रहा हूं जो कि शायद इससे काफी इजी मेथड है। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट पहले समझा दे रहा हूं। ये तो इसका लेंथी मेथड और किताबी मेथड समझ लीजिए। तो तुम देखो, आपने ये सुना होगा कि अगर ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है। F3 के सामने वाला एंगल अगर थीटा 3 है, F2 के सामने वाला एंगल अगर थीटा 2 है और F1 के सामने वाला एंगल अगर थीटा 1 है, तो इन इक्विलिब्रियम अपन ये लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन थीटा 1, यानी F1 के सामने वाला एंगल, F1 ये रहा, इसके सामने वाला एंगल ये, बराबर F2 अपॉन F2 का है ये रहा, इसके सामने एंगल क्या है? थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर F3 अपॉन साइन थीटा 3। ये आपने सुना होगा, इसे कहते हैं लामीज थ्योरम। क्या कहते हैं? लामीज थ्योरम। समझ लीजिए। ये कब लगती है? जब एक बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में। ओनली 3 फोर्स, 2 में भी काम नहीं चलेगा, 4 में भी काम नहीं चलेगा। कितने लगने चाहिए? 3 फोर्स। और बॉडी किस में होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो अपन लामी थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। समझ लीजिए। ये अपन शुरू में ही एनएलएम के अंदर पढ़ते हैं, वहां पे भी काफी काम आता है। तो इसको देख रहे हैं अपन। देखो, इसकी हेल्प से मैं सोल्व कर रहा हूं इसको। ये समझ आया होगा आपको। क्या बताया मैंने? F1 उसके सामने वाला एंगल, तो F1 अपॉन साइन थीटा 1, F2 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। कोई दिक्कत? अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, देखें इसको। इसमें बात करें तो इस बॉडी पे भी 3 फोर्स लग रहे हैं। इधर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर की तरफ लग रहा है टेंशन और इधर की तरफ लग रहा है mg फोर्स। कोई दिक्कत? अब तुम देखो वर्टिकल के साथ देखें तो ये एंगल हमारा है थीटा, ये एंगल है हमारा 90 माइनस थीटा बाई टू,
ये एंगल अगर देखें टी और mg के बीच में, ये रहा टी और ये रहा mg, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज कमिंग आउट 180 माइनस थीटा बाई 2, 180 माइनस थीटा बाई 2 प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा आ जाएगा। समझ आई इसलिए टी और mg के बीच में आप ऐड कर ले आ जाएगा। Fe और mg के बीच में, Fe और mg 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस थीटा बाई 2, कोई दिक्कत? समझ आई चीजें? ये सही किया क्या? 180 माइनस थीटा बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा बाई 2, दोनों ऐड करेंगे तो 180 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा बाई 2 यानी 180 प्लस, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं 180 प्लस थीटा बाई 2, ये पूरा जो एंगल है ये कितना बनेगा पूरा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2, एलसीएम लिया 2, दिस इज 2 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दिस इज कमिंग आउट, ये सही 2 यहाँ पे 180 आ जाएगा, एलसीएम लेके तो बन जाएगा 180 प्लस थीटा बाई 2, ये भी कितना बन रहा है 180 प्लस थीटा बाई 2। समझ लीजिए। तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, फिर पहले से गिवन है बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 है, तो अपन लामी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, क्या लिखेंगे T अपॉन टेंशन के सामने वाला एंगल 180 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू mg अपॉन mg के सामने वाला एंगल, ये भी अपन निकाल चुके हैं कितना है 180 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू Fe अपॉन Fe के सामने वाला एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। समझ आई चीजें? हमें क्या फाइंड आउट करना था टेंशन, तो इस एंगल से ये एंगल साइन भी लगा देना, आगे साइन भी आएगा, तो ये एंगल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस दो को पकड़ के अपन सोल्व कर देंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg के इक्वल आ जाएगी। तो अगर आपको लामी थ्योरम आती है तो इक्वेशन इजी से हो सकता था, लामी थ्योरम नहीं आती है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ आई इसलिए यहाँ से अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है इन दोनों को सोल्व करके, कोई दिक्कत, या इन दोनों को सोल्व करके। समझ आई चीजें? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फोर्स बैलेंसिंग का, लामी थ्योरम, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो रहे हैं। समझ आई चीजें? बढ़िया से देखें और अच्छे से तैयार करें, जे एडवांस के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। धन्यवाद।